गुड मॉर्निंग इंडिया। कैसे हो आप सब लोग? दोस्तों आप सब लोग बहुत बढ़िया हो और इस लॉकडाउन 2 का पालन का अभी अंतिम संस्कार होने वाला है। तो दोस्तों खुशियां आने वाली हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी बात है, कुछ जो हॉट स्पॉट है वहां पे इस तरीके की छूट नहीं दी जाएगी, सरकार ने क्लियर कर दिया है। दोस्तों सभी लोगों का स्वागत है हमारे फाइटर इंडिया चैनल में और जान है तो जहान कैंपेन में। आज हम सीक्रेट ऑफ लाइफ में बहुत ही बेहतरीन चीज लेकर के आए हैं। अगर आपने वीडियो पूरा देखा तो आपको समझ में आएगा कि जिंदगी में सफल होना या जिंदगी को खुशियों के साथ जीना कितना आसान होता है, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ी चीज जो जिंदगी में है, वो आज जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, वह है आपका लक्ष्य, गोल सेटिंग करना। यस दोस्तों, लक्ष्य का निर्धारण करना, आपकी 50% सफलता सिर्फ लक्ष्य का निर्धारित करना ही तय कर देता है। अगर आपका जीवन में कोई लक्ष्य है जिसको आप पूरा करना चाहते हो, तो वो लक्ष्य आपका कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में सफलता में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। क्योंकि दोस्तों ये जो दिमाग है, आप जितना बड़ा सोच सकते हो उतना ही बड़ा आपका दिमाग कर सकता है। तो आपके दिमाग में सोचने की अगर शक्ति है तो उसके करने की शक्ति भी है, बशर्ते उस शक्ति को आपको जानना है। तो आपके जीवन में गोल का, लक्ष्य का, आपके जीवन में चुनौतियों का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये गोल ही आपकी जिंदगी में आपको आगे बढ़ाएगा। बिना गोल के, बिना लक्ष्य के या लक्ष्य विहीन इंसान, जिसका कोई गोल नहीं होता, उसकी कोई दिशा नहीं होती, उसका जीवन का कोई महत्व नहीं होता। तो आपकी जिंदगी में लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है। तो आज जो टॉपिक हम चुन रहे हैं कि लक्ष्य को किस तरीके से हम तय कर सकते हैं, लक्ष्य कैसे बना सकते हैं और किस तरीके से इस लक्ष्य पे आगे काम करके हम सफल हो सकते हैं। व्हाई गोल इज इंपॉर्टेंट, गोल महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा, जिंदगी में आपका अगर गोल है तो आप उस दिशा में चलते जाओगे, और अगर आपका गोल नहीं है तो आपको कोई भी भटका सकता है आपकी मंजिल से। तो आपको मंजिल तय होना बहुत जरूरी है। और जिंदगी में जिस भी काम को आप कर रहे हो उसमें गोल ऑटोमेटिकली है। अगर एक इंसान पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ाई के बाद उसको कितना परसेंटेज लेना है, कैसा रिजल्ट लेना है, वो उसका गोल होता है। आप अगर एक डिफेंस में जाने की तैयारी कर रहे हो, एक फौजी बनने का आपने निर्णय लिया है, तो आप जो दौड़ भाग कर रहे हो तो आपका एक गोल है कि मेरे को देश के लिए सेवा करना है और देश की मिलिट्री में मेरे को ज्वाइन करना है। तो आपका गोल होना बहुत जरूरी है। जिंदगी में जो आपका गोल है ये आपको बहुत आगे तक लेकर के जाएगा। गोल के टाइप कितने होते हैं दोस्तों? गोल 3 टाइप के होते हैं, स्मॉल, मिडिल एंड लॉन्ग टर्म। छोटे गोल जिनको आप छोटे छोटे टाइम में विभाजन करके उनको पूरा कर सकते हो, जो एक दिन से लेकर के 1 महीने तक का गोल आप तय कर सकते हो। मिडिल टर्म गोल जो होते हैं वो 1 महीने से लेकर के 1 साल तक के गोल को आप तय कर सकते हो। उसमें आपकी जिंदगी में आप 1 साल के अंदर क्या चाहते हो उसको आपको वहां पे राइट डाउन करना है। लॉन्ग टर्म जो गोल होते हैं, वो जो लॉन्ग टर्म गोल होते हैं वो आपकी लाइफ के सबसे बड़े गोल होते हैं, जो 3 से 5 साल में उनको तय कर सकते हो। तो गोल जो है वो आपकी लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा कि आपके जीवन में आपकी जो स्पीड है वो ऑटोमेटिकली दुगनी हो जाएगी। हाउ कैन अचीव गोल? गोल को प्राप्त कैसे कर सकते हैं और गोल कैसा होना चाहिए? क्योंकि दोस्तों मैं अगर आज आपको स्पष्ट बताऊं कि ज्यादातर लोगों का जिंदगी में कोई गोल होता ही नहीं है। क्या आप उनमें से तो नहीं हो? इट डिपेंड अपॉन यू। आज ही आप तय करें, आज ही आप लिखें कि आपको इस जीवन से चाहिए क्या, आपको जिंदगी से चाहिए क्या, आपके सपने हैं क्या। प्लीज राइट डाउन इन योर डायरी। जिस दिन अगर आपने डायरी में अपने सपने लिख लिए, उस दिन से आपका दिमाग उन सपनों पे काम करना स्टार्ट कर देता है। जब से आप सिर्फ दिमाग में लिख करके अपने सपनों को बैठे हुए तो आपका दिमाग काम नहीं करता, क्योंकि दिमाग इंपॉर्टेंट, मैंने पिछले लेसन में आपको बताया था, जबरदस्त कमांड आप दोगे, क्लियर कमांड आप दोगे, स्पष्ट कमांड आप दोगे तो ही आपका दिमाग उस पर काम करता है, नहीं तो नहीं करता। तो आपको क्लियर कमांड देने की जरूरत है कि आपको चाहिए क्या। अगर आपका ये क्लियर होगा आपको चाहिए क्या या किस मंजिल तक जाना है, तो आपका दिमाग और आपका फिजिक, आपका बॉडी और आपका दिमाग का संतुलन एक हो जाता है, और ये पूरी कायनात लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम से आपको उस लक्ष्य में पूरा करने के लिए सहयोग करती है। दोस्तों जो गोल है हमारा किस टाइप का होना चाहिए? हमारा गोल स्मार्ट होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अब जमाना स्मार्ट लोगों का आ गया, तो आपका गोल भी स्मार्ट होना चाहिए। पहले एक जमाना था वहां पे बोला जाता हार्डवर्क इज द की ऑफ सक्सेस। यस या नो? आपने भी यही पढ़ा है, मैंने भी यही पढ़ा है। लेकिन आज की डेट में क्या है? स्मार्ट वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। सही तरीके से अगर आप काम करोगे तो ही आप सफल होंगे। आज और जो एडवांस जमाना आ रहा है उसमें क्या है? सिंगल आइडिया इज द की ऑफ सक्सेस। यस या नो?
पहले किसान बहुत ज्यादा मेहनत करता था और पूरे देश की अर्थव्यवस्था किसान ही चलाता था, और पूरे अर्थव्यवस्था पे 75% अर्थव्यवस्था पे कृषि का कब्जा था। उस टाइम पे हार्डवर्क इज द की ऑफ सक्सेस। हमारे मदर फादर या पूर्वज, उनके लिए ये जो संकेत था हार्डवर्क इज द की ऑफ सक्सेस राइट बैठता था उस समय के हिसाब से। लेकिन धीरे धीरे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, औद्योगिकरण हुआ, लोग उद्योग धंधों की तरफ जाने लगे, तो आपका ये जो हार्डवर्क इज द की ऑफ सक्सेस ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, स्मार्ट वर्क इज द की ऑफ सक्सेस, और लोगों ने रोजगार या नौकरियां पकड़ना स्टार्ट किया। आज औद्योगिक धंधे हमारी अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लेवल पर प्रभावित करते हैं या सपोर्ट करते हैं। लेकिन नाउ द टाइम ऑफ द आइडिया। आज एक आइडिया आपकी जिंदगी को चेंज कर देगा, एक अच्छा विचार आपकी जिंदगी को चेंज कर देगा। एक अच्छा विचार, एक अच्छा आइडिया, वही आपको मंजिल तक लेकर के जाएगा। ये छोटे छोटे आइडिया, बड़े बड़े आइडिया, मैं आपको पुरातन काल की बात नहीं कर रहा, लेकिन ये छोटे छोटे आइडिया वाले लोग सब आपके सामने आए। फेसबुक आपके सामने आया, व्हाट्सएप आपके सामने आया, ओयो रूम आपके सामने आया, बाबा रामदेव आपके सामने आया। ये सारे के सारे आइडिया जो आज टिकटॉक, हेलो ऐप, बहुत सारे ऐप आप चला रहे हो, वीडियो कॉलिंग से लेकर के सारी चीजें, ये आज आपके सामने आई है। तो ये हमारे जमाने के हिसाब से जो है कि आपके पास एक अच्छा आइडिया है कि नहीं, एक अच्छा लक्ष्य है कि नहीं, एक अच्छा विचार आपके लिखा हुआ है या नहीं है। वो लक्ष्य अगर हमारे पास में है तो किस तरीके का होना चाहिए उसकी बात हम कर लेते हैं। हमारा लक्ष्य कैसा होना चाहिए? स्मार्ट। स्मार्ट का मतलब क्या होता है? एस मतलब स्पेसिफिक। आपका गोल स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। मैंने एक ही चीज बताया था, आपका माइंड क्लियर चीजों को समझता है। इसलिए जब बचपन में हम क्लास जाते हैं, एलकेजी यूकेजी में, जब हमारा प्री नर्सरी में एडमिशन होता है, तो जो बुक्स हमको मिलती पढ़ने के लिए, उनमें अक्षरों से ज्यादा चित्र होते हैं। यस या नो? वो चित्र क्यों होते हैं? क्योंकि दिमाग चित्रों को जल्दी समझ जाता है। ऐसे ही स्पष्ट चीजों को, स्पष्ट कमांड को एक्शन में जल्दी कन्वर्ट करता है आपका माइंड। तो आपका जो गोल है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या, एक क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। नंबर दूसरा पॉइंट की अगर हम बात करें, मीजरेबल। आपका गोल मीजरेबल होना चाहिए, मापा जा सके, जिसको तोला जा सके। एक गोल होता है जो आदमी बोलता है गर्लफ्रेंड के लिए मैं तेरे लिए आसमान के तारे तोड़ लाऊं। इट्स नॉट ए गोल, स्पेसिफिक नहीं है, इसकी कोई माप नहीं है। जिंदगी में सफल होना है, इट्स नॉट स्पेसिफिक। पैसा कमाना है, इट्स नॉट स्पेसिफिक। मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ऐसा कोई गोल जो स्पेसिफिक ना हो, ऐसा ना बनाए। स्पेसिफिक गोल आपको बनाना है, मीजरेबल गोल आपको बनाना है, जिसको मापा जा सके, रुपयों में, कीमत में, ऑनर में, किसी भी तरीके से जिसकी माप हो, मीजरेबल हो, वो गोल आपको बनाना है। तो आपको मीजरेबल गोल बनाना है जिसको मापा जा सके। नंबर तीसरा है हमारा, वो है अचीवेबल। गोल शुड बी अचीवेबल। आप ऐसा गोल बनाइए जिसको आप अचीव कर सकते हो। आप दूसरे के गोल को कॉपी मत कीजिए। ज्यादातर लोग यही करते हैं, जो लोग कर रहे हैं वही वो करना चाह रहे हैं, और यही उनकी असफलता का सबसे बड़ा कारण होता है। आपको वो गोल बनाना है जो आपको चाहिए, स्पेसिफिक, मीजरेबल और अचीवेबल, जिसको आप प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि आपकी इंटरनल एनर्जी, इंटरनल पावर को कौन जानता है? आप। आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। तो आपका जो गोल है वो आपको अचीवेबल होना चाहिए, जिसको प्राप्त किया जा सके। जैसे एक छात्र गोल बनाता है कि मेरे को इस साल के एंड में जब मेरा रिजल्ट आएगा तो मेरे को 95% रिजल्ट लेना, लेकिन उसका पास्ट रिकॉर्ड उस सब्जेक्ट में बताता है कि उसका बड़ी मुश्किल से वो पास हुआ था, 30% 40% उसको स्कोर आया था, और साल के 6, 7, 8 महीने उसने पढ़ाई नहीं की, और वो गोल बना करके चाहता है कि मैं 95% लेके आ जाऊंगा। तो ये पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही लाइफ में हम लास्ट टाइम पे गोल बना करके उसको बहुत कम समय में पूरा करना चाहते हैं, जो अचीवेबल नहीं होता, प्राप्त करने योग्य नहीं होता, और जिसकी वजह से वो गोल हमारा पूरा नहीं होता, और वही कहीं ना कहीं हमको ये छवि बना देता है कि मैं इस काम को नहीं कर सकता। गोल शुड बी अचीवेबल। प्राप्त करने योग्य गोल बनाइए, छोटे गोल बनाइए, डिवाइड करके छोटे छोटे गोल बनाइए जिसको आप पूरा कर सकते। तीसरा, रियलिस्टिक। गोल रियलिस्टिक होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए, हवा की बातें नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो देख देख करके हम हवा में जीने लगे, बस कर दूंगा, फाड़ दूंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जिंदगी कुछ नहीं है, बहुत आसान है। मोटिवेशनल के साथ साथ आपको एजुकेशन भी होना चाहिए। सपने हैं तो उसको एक्शन प्लान में कन्वर्ट करने की आपके अंदर शक्ति होनी चाहिए, और एक्शन प्लान में कन्वर्ट करके उस सपने को पूरा करने का मादा आपके अंदर होना चाहिए। तभी आपके लिए ड्रीम्स और गोल का मतलब है। तो आपको रियलिस्टिक गोल, वास्तविक गोल का निर्धारण करना है। हवा की बातों से बाहर निकल करके वास्तविक जो जिंदगी है उसको स्वीकार करना चाहिए। जिंदगी या गोल या कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, आपको रियलिस्टिक गोल होना चाहिए। नंबर 5वां, टाइम बाउंड। सर मेरे को सफल होना है, कब होना है?
पता है। इट मीन्स आप टाइम बाउंडेड नहीं हो। आपके गोल का निर्धारण का समय सीमा आपको तय करना पड़ेगा। जब तक आप समय सीमा तय नहीं करोगे तो आपका माइंड और आपकी बॉडी में कंफ्यूजन चलता रहेगा और उस पर अच्छा एक्शन नहीं कर पाएंगे। तो आपको समय सीमा का भी यहां पर निर्धारण करना है। तो इस तरीके से हमारा जो गोल है स्मार्ट गोल हो जाता है। और स्मार्ट लोग हैं आप लोग, तो स्मार्ट गोल आप बनाइए, स्मार्ट तरीके से उन पे एक्शन कीजिए और स्मार्ट तरीके से इस दुनिया में, जो जीवन में जो भी सपने बने, जो भी चीजें बनी है, जो आज आपको लगता है नहीं अचीव किया जा सकता, वो सब आप अचीव कर सकते हो इस स्मार्ट तरीके से। और इंपॉर्टेंस ऑफ द गोल, हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस ऑफ द गोल होना जरूरी क्यों है? क्योंकि दोस्तों अगर आपकी लाइफ में गोल नहीं है तो आपको कोई भी आदमी आपकी दिशा को चेंज कर देगा। वी आर जस्ट लाइक बॉल, हम बॉल की तरह इस्तेमाल होंगे। कोई इधर से किक मारेगा, कोई उधर से किक मारेगा, कोई इधर से किक मारेगा और हमारी जिंदगी में कुछ भी हमको समझ में नहीं आएगा। इसलिए गोल आपका होना जरूरी है ताकि आपको मंजिल पे जाना है। मंजिल अगर आपकी है तो आपको जल्दी से कोई भटका नहीं सकता। भटकाना उसी आदमी को आसान है जिसका जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता। तो मेरे को पता है कि आप सभी लोग स्मार्ट हैं और आपका कोई ना कोई जीवन में पक्का लक्ष्य है जिसको पूरा करने के लिए आप कुछ ना कुछ काम जरूर कर रहे हो। गोल हमें क्या क्या देगा? लक्ष्य निर्धारित करने से हमें क्या क्या फायदे होंगे? सबसे पहला होगा कंसंट्रेशन, एकाग्रता। आप लक्ष्य के प्रति इतने लगन से लग जाओगे कि आपको बाकी चीजें दिखाई नहीं देंगी। तो कंसंट्रेशन पावर बहुत बड़ी चीज है। इसके लिए मैं आपको एक चीज बताता हूं। जब धनुष बाण की शिक्षा देने के लिए उनका गुरु, पांडवों का गुरु उनको लेकर के गया जंगलों में, तो वहां चिड़िया के ऊपर एक निशाना लगाना था। कहानी आपको अच्छी तरह पता होगी, जानते हो, लेकिन आप मानते नहीं हो। अगर आप मानना स्टार्ट कर दोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। वहां एक एक करके सभी को मौका देता है और बोलता है कि सामने जो पेड़ है, आम के पेड़ के ऊपर जो चिड़िया है, उस पर आप निशाना लगाइए। भीम को बोलता है और भीम से गुरु पूछता है कि भीम आप निशाना लगाइए। और निशाना लगाने के बाद गुरुजी पूछता है भीम आपको क्या दिखाई दे रहा है? भीम बोलता है गुरुजी चिड़िया दिखाई दे रही। और क्या दिखाई दे रहा है? पेड़ दिखाई दे। और क्या दिखाई दे रहा है? आसपास की चीजें दिखाई दे रही है। उसको बोलता है बैठ जाइए। दुर्योधन को उठाता है और दुर्योधन को बोलता है दुर्योधन निशाना लगाइए चिड़िया पे। और दुर्योधन बोलता है श्रीमान चिड़िया देख रही है। चिड़िया के साथ और क्या देख रहा है? चिड़िया के साथ और आसपास की चीजें मेरे को सभी दिखाई दे रही है। चिड़िया का कलर मेरे को दिखाई दे रहा है, चिड़िया की आंखें भी मेरे को दिखाई दे रही है। बैठ जाइए। ऐसे नकुल, सहदेव सभी को बारी बारी मौका देकर के लास्ट में किसको उठाता है? अर्जुन को। और अर्जुन जब धनुष बाण लगाता है और चिड़िया पर निशाना लगाता है तो अर्जुन से जब गुरुजी पूछता है कि अर्जुन क्या दिखाई दे रहा है, अर्जुन का एक ही आंसर होता है। वो क्या होता है? गुरुजी चिड़िया की आंख दिखाई दे। दोबारा गुरुजी पूछता है अर्जुन क्या दिखाई दे रहा है? गुरुजी चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। इसके आसपास और कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं गुरुजी। अर्जुन मैं आपका गुरु हूं, मैं आपके पास खड़ा हुआ, क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूं? अर्जुन का आंसर आता है नहीं गुरुजी, मुझे आप भी दिखाई नहीं दे रहे, मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। इस तरीके का गोल अगर आपका जिंदगी में बन गया, इस तरीके का कंसंट्रेशन आपका बन गया, तो लाइफ में सफल होने से और उस गोल को पूरा करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आपका कंसंट्रेशन पावर आपका गोल आपको बढ़ाएगा, इसलिए गोल का होना बहुत जरूरी है। दूसरा, मेजरमेंट ऑफ योर प्रोग्रेस। आपकी सफलता का मापन कैसे करोगे अगर आपका गोल नहीं? सफलता के मापन, सफलता के तरीके और सफलता की परिभाषा सबके लिए अलग अलग होती है। एक स्टूडेंट के लिए अच्छे मार्क लाना सफलता है, एक गरीब आदमी को अच्छा रोजगार मिलना सफलता है, एक मिडिल क्लास आदमी को एक अच्छा सा घर, अच्छी सी गाड़ी मिलना एक सफलता है, किसी को शादी करनी है, अच्छी गर्लफ्रेंड या अच्छा उसका पत्नी मिलना उसके लिए एक बहुत बड़ा मकसद हो सकता है, किसी बाप के लिए अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना एक बहुत बड़ा मकसद हो सकता है। मतलब सबके गोल और सबकी सफलता की डेफिनेशन क्या है? अलग अलग है। इसलिए डोंट कॉपी द पीपल्स गोल। आप लोगों के लक्ष्यों को कॉपी मत करो। आपका खुद का लक्ष्य आपके खुद के मन से, खुद के सबकॉन्शियस माइंड और माइंड से पूछिए कि आपको चाहिए क्या। तो आपका जो सफलता का जो मेजरमेंट है वो गोल आपका करेगा कि गोल का टाइमिंग आपने कितना लिया था और कितने टाइम में आपने पूरा उसको किया है या नहीं किया। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है, ये गोल आपको विचलित नहीं होने देगा, अविचलित रखेगा। जबकि ज्यादातर टाइम हम गोल बनाते हैं, कुछ काम करते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आती है, छोड़ देते हैं, विचलित नहीं करेगा। तो आपको विचलित नहीं होना,
क्योंकि अगर आप विचलित हो गए तो आप गोल बनाते रहेंगे, फिर चेंज करते रहेंगे, फिर बनाते रहेंगे, फिर चेंज करते रहेंगे, क्योंकि समस्या सब जगह आएगी और समस्या का समाधान आपने ढूंढ लिया तो आप वहीं पे हो जाओ सफल। ज्यादातर इंसान गोल सेटिंग करता है, काम करता है, प्रॉब्लम आती है तो उस गोल को ही चेंज कर लेता है, दूसरा गोल लाइफ में बना लेता है। दोस्तों समस्या कुछ नहीं है, समस्या पे फोकस करोगे तो समस्या दिखेगी और गोल पे फोकस करोगे तो गोल दिखेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप मेरे चेहरे की तरफ देखिए, मेरा चेहरा दिख रहा है, यस या नो? अब आप अपने हथेली की तरफ देखिए, कंसंट्रेशन से आप अपने हथेली की तरफ देखिए, मेरा चेहरा दिख रहा है? जब आप हथेली की तरफ देख रहे हो तो मेरा चेहरा नहीं दिख रहा। अब आप मेरे चेहरे की तरफ देखिए, जब आप मेरे चेहरे की तरफ देख रहे हो तो आपकी हथेली नहीं दिख रही। दोस्तों यही सबसे बड़ी चीज है, जब आपका ध्यान गोल पे होगा, लक्ष्य पे होगा, सपने पूरे करने में होगा तो समस्याएं आपको दिखाई नहीं देंगी, और अगर आपका ध्यान समस्या पे होगा तो गोल आपको दिखाई नहीं देगा। ये डिपेंड आपके ऊपर करता है, आपको गोल चाहिए या समस्या। सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि ज्यादातर इंसान ज्यादातर समय ज्यादातर प्रॉब्लम्स पे ध्यान देता है और अपने लक्ष्य पे ध्यान नहीं देता। क्यों? क्योंकि लक्ष्य, अगर एकाग्रता के साथ उसने लक्ष्य को ध्यान दे लिया तो मंजिल पाना आसान हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें, लक्ष्य आपको प्रेरित करेगा, प्रेरणा देगा। हु विल मोटिवेट द मोटिवेटर? जो प्रेरणा देने वाले लोग हैं, मोटिवेटर है, जो बड़े बड़े सफल लोग हैं, उनको कौन प्रेरणा देता है? उनका गोल। डेली बेड से आपको सिर्फ आपका गोल उठा सकता है और कोई नहीं उठा सकता। दुनिया की कोई ताकत आपको अपने बेड से नहीं उठा सकती। डेली अगर आपको उठना है तो आपका गोल होना बहुत जरूरी है। उसके बाद लास्ट है, गोल इज द सोल ऑफ लाइफ। आत्मा है गोल आपकी। जैसे प्रीएम्बल हमारे संविधान की क्या है? आत्मा है। उसमें संविधान के सारे सार को परिभाषित किया गया है। वैसे ही जो आपका गोल है, जो आपका लक्ष्य है, आपके जीवन का प्रीएम्बल है। अगर आप उसको ठीक से बनाओगे तो आपके जीवन का आगे का निर्धारण बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो गोल इज द सोल ऑफ योर लाइफ। आपकी जिंदगी की आत्मा है, अपने जीवन की एक आत्मा है। इस गोल से आपको इतना ज्यादा प्यार होना चाहिए, इस गोल को आपको 100% आपको बनाना चाहिए। उसके बाद हम बात करें, गोल बनाएंगे, मैं ये काम करूंगा, ये बहुत हो गया। वी आर डूइंग ड्रामा। हम सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं अच्छा आदमी बनने का, अच्छा पैसा कमाने का, अच्छा रिलेशनशिप निभाने का, अच्छे समाज सेवी बनने का। बी रियलिस्टिक, हमें वास्तविक बनना है। इस ड्रामे से बाहर आकर के कुछ सच्चाइयों के साथ हमें काम करना है। अगर हम सच्चाइयों के साथ अगर हम आ गए तो जो हमारा गोल है वो ऑटोमेटिकली हमारा पूरा होगा, जो हमारे सपने वो ऑटोमेटिकली पूरे होंगे। तो आज से ही आप इस काम को कीजिए। क्योंकि दोस्तों मैं एक चीज बताता हूं, आपको लग रहा होगा आपके गोल है, लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप जिस घर में रह रहे हो उस घर को आपने कितनी बार बनाया? यस यस आंसर दीजिए, कितनी बार बनाया? एक बार? यस? रोंग, यू आर टोटली रोंग। दोस्तों दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो एक बार में हो जाए। दुनिया में हर काम को कितनी बार किया गया? 2 बार किया काम किया गया। जब आपने घर बनाने का प्लानिंग किया, पहले थॉट आया, फिर उसको एक्शन में लेकर के आए, और सबसे पहले आपने उस घर का क्या बनाया? मैप। यस या नो? अच्छे से वास्तुकार से आपने उसका मैप बना करके उस मैप को आपने कागज पे ड्राइंग किया, और ड्राइंग के हिसाब से मिस्त्रियों ने उसको क्या किया? मकान को बना करके दिया। तो इसका मतलब आपका मकान 2 बार बनता है, तो आपको जो जीवन के लक्ष्य है क्या वो एक बार में पूरे हो जाएंगे? सबसे पहले राइट डाउन योर गोल टुडे, अभी आज ही लिखिए कि आपको जीवन में क्या चाहिए। क्योंकि जिस दिन आपने लिखना स्टार्ट कर दिया, आपका माइंड उन बातों को समझना स्टार्ट कर देता है। जिस दिन आपने उस गोल या लक्ष्य का चित्र उसको समझा दिया, उस दिन से बॉडी को और पूरी कायनात को उस गोल से मिलाने में लगा देता है। तो डिपेंड आपके ऊपर ये करता है कि आप अपने गोल को सेट कैसे करते हो। आपका गोल में आपको मजा आना चाहिए, उस काम में आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। ऐसा कोई काम जिसको बिना पैसे दिए भी अगर आप कर सको, आपको थकान ना हो, वही आपका गोल है, वही आपका लक्ष्य है, और इस लक्ष्य को आप 100% पूरा कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट। आपने वीडियो देखा और अभी तक भी अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि आपका लक्ष्य भी बनवाएंगे और आपको सफल भी बनाएंगे। थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।